रिकॉर्ड कर लें। हाँ जी जी। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चले बच्चे ज़रा तवज्जो करिएगा। नहीं, एक मिनट। हाँ जी, ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपने जो है ये थोड़ा सा देखना है गौर से इस बात को। अच्छा, ये हमारे पास क्या है जी, ये बात समझेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बच्चे आप लोगों को समझ आना है। ये पॉइंट हमारे पास क्या है जी, 0,0 होता है, ऐसा ही है ना जी। मुझे आपने बताते जाना है साथ साथ, ध्यान से जरा मेरी आवाज सुननी है और मुझे आंसर भी करना है, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है जी, 0,0। ये हमने एक जो है वो यूनिट सर्कल जो है वो ड्रॉ किया। क्या किया? यूनिट सर्कल जो है ये हमने ड्रॉ किया। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होगा कि इसका, इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है जी, हमारे पास 1 है। यूनिट सर्कल क्या होता है जी, एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस जो है वो बच्चे हमारे पास क्या होता है जी, 1 होता है। इसलिए यहां से लेके यहां तक जो लेंथ होगी वो क्या होगी जी, 1 होगी। तो ये वाला अगर पॉइंट हमने बताना हो तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, तो हम लिखेंगे 1,0 जी। ऐसा ही है ना जी, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो 1 है और वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है। और अगर ये पॉइंट लिखना हो तो वो लिखेंगे 0,1, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है जी, 1 है। क्योंकि 1 क्यों आई है, क्योंकि ये हमारे पास जो है एक यूनिट सर्कल है, इसलिए। अगर ये पॉइंट बच्चे मैंने लिखना हो तो इसका मतलब ये x एक्सिस की लाइन -1 होगी और कॉमा जो है वो हमारे पास y जो है वो 0। सिमिलरली अगर ये पॉइंट मैंने लिखना हो तो बच्चे ये हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 हो जी। इतने की समझ आई आप लोगों को? आवाज नहीं आई आप लोगों की। यस सर, आ गई है। चलें, अब गौर से नेक्स्ट जो है वो काम देखना है। ये पॉइंट हमें कैसे पता चलते हैं कि ये पॉइंट है, इसके पीछे एक जो है वो थ्योरी है, एक कंसेप्ट है, वो ध्यान से जरा देखिएगा। वो कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास ये यूनिट सर्कल है तो हम इसको लिखेंगे कि ये हमारे पास जो चीज है ये क्या है जी, कॉज एक्स एक्सिस का मतलब एंगल जो है वो यहाँ पे 0 बन रहा है, कॉज 0 कॉमा साइन 0। इसके पीछे ये कंसेप्ट है कि जो मतलब, चलें एक आपको बताता हूँ। ये अब पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो आपने बताने, इसका एंगल जो है वो थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो आपने ये बताना हो तो ये पता पॉइंट क्या होगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, इसका ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट अगर आपने बताना हो कि ये पॉइंट जो है वो हमारे पास x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तो ये होगा जी cos थीटा कॉमा साइन थीटा, मतलब जो एंगल बन रहा होगा वो हम यहाँ पे cos लिखेंगे, उसके एंगल में जो है ये जो भी एंगल होगा वो लिखेंगे, फिर साइन जो एंगल यहाँ पे होगा वो हम लिख देंगे। अगर आप इसको देखें, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस का वो कितना बन रहा है बच्चे, 0 बन रहा है, इसलिए आपने कॉस 0 कॉमा साइन 0, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास यही आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके देखना चाह रहे हैं कि ये लाइन जो है ये अब 90 का एंगल जो है वो बना रही है। तो इसका मतलब ये अगर कोऑर्डिनेट देखने हो तो कॉस 90 डिग्री कॉमा साइन जो है वो बच्चे हमारे पास 90 डिग्री। इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये वाला जो है आंसर आएगा 0,1। कॉस की वैल्यू 90 की 0, साइन 90 1 होता है, इसलिए ये आ गए। तो मतलब ये कि अगर हमने
कोई भी पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना हो, तो अगर उसका हमें एंगल का पता हो जाए, एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल जो है वो कोई लाइन जो है वो क्या बना रही है, तो हम उसका पॉइंट का पता बता सकते हैं। वो ये होगा कि आप कॉज जो एंगल बन रहा है वो वहां पे लिखेंगे, फिर कॉमा जो साइन है उसके एंगल में जो मतलब एंगल होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अच्छा चलें, ये हम गौर करते हैं, ये हमारे पास है पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल जो है वो अल्फा बन रहा है। तो आप बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉज अल्फा कॉमा साइन अल्फा। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट P है ये हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फा कॉमा साइन अल्फा। इसी तरीके से कहीं और पॉइंट हो जाता है तो वो आप भी ऐसे ही लिखेंगे। अगर ये पॉइंट है, मैं इसका एंगल जो है वो यूं लेता हूं, क्लॉकवाइज जो है इसका एंगल लेता हूं, मतलब सपोज करें माइनस बीटा है, तो ये पॉइंट फिर क्या होगा, ये वाला पॉइंट आप लिखेंगे कॉस माइनस बीटा कॉमा साइन माइनस बीटा। ये पॉइंट आपका ये हो जाए, क्योंकि एंगल जो है वो माइनस बीटा बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल लेते हैं उसको पॉजिटिवली लेते हैं। ठीक है जी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए इसको नेगेटिव हमने कंसीडर किया। सर जी बच्चे, जी बच्चे। सर कोस में जो आपने माइनस लिखा वो अब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कॉज नेगेटिव जो है ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, इसका माइनस जो होगा वो बाहर। देखो ना, अब बीटा जो भी एंगल होगा उसका कोई पॉजिटिव आंसर आएगा तो साइन का जो है वो नेगेटिव आएगा। तो देखो एक्स कॉज जो है ये एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा और साइन जो होगा वो नेगेटिव, मतलब वाई की जो वैल्यू आनी है वो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आनी है। क्योंकि ये फोर्थ है, इसमें एक्स पॉजिटिव होगा, वाई जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए ये साइन का माइनस बाहर आ जाएगा। जी समझ आ गई है? समझ आ गई है? ओके सर। दोबारा से इस बात को ध्यान से जरा देखें, आपको मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। सपोज करें कि एक हमारे पास है जी यूनिट वेक्टर, इसका एंगल जो है वो हमारे यूनिट वेक्टर का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है जी, 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए यूनिट वेक्टर का नाम दिया। तो आपने ये पॉइंट जो है बताना है, ये सपोज करें हमारे पास अल्फा है, तो ये वाला पॉइंट ए जो है इसको अगर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा, कॉज अल्फा कॉमा साइन अल्फा। ऐसे ही है ना जी? जी यस इस सर। बात को, अच्छा अगर मैं कहूँ ये वाली जो चीज है ये एंगल बना रही है माइनस बीटा, तो बताएं ये पॉइंट जो है ये क्या होगा, बोलें जरा। साइन ए बीटा। कॉज माइनस बीटा कॉमा साइन माइनस बीटा, तो ये पॉइंट हमारे पास ये हो जाए। जी बात की समझ आ गई है? यस सर। अच्छा चलें, एक बात और गौर करनी है, इसी को डिस्कस करते हैं। बच्चे तवज्जो से ये बात सुनिएगा, मैं कहता हूं यहां से लेके यहां तक जो एंगल है वो हमारे पास कितना है जी, अल्फा। कितना है जी, बोले। अल्फा। यहां से लेके यहां तक जो एंगल है वो हमारे पास क्या है जी, माइनस बीटा। अब माइनस जो है ये हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया है डायरेक्शन की वजह से। माइनस किस लिए लगाया है, डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन की वजह से। इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास बच्चे क्या है जी, क्लॉकवाइज है, इसलिए नेगेटिव लगाया। अच्छा चलें, अब तवज्जो से मेरी बात का आंसर देना जो मैं पूछने जा रहा हूं, ध्यान से। अब मैं ये कहता हूं ये दो जो लाइन है इनके दरमियान में एंगल फिर हमारे पास क्या होगा, बता सकता है कोई? सर डायरेक्शन बता दें। डायरेक्शन नहीं, बस आपने मैग्नीट्यूड बतानी है, उसके डायरेक्शन को रहने दो। मतलब सपोज करो ये एक लाइन है, दूसरी लाइन जो है वो ये है, इनके दरमियान में एंगल जो है वो बताना है। आपको ये बता रहा हूँ, ये जो है ये बीटा एंगल है और ये जो है ये हमारे पास जो है वो अल्फा एंगल। माइनस इसलिए लगाया था कि डायरेक्शन की वजह से। अगर मैंने ये दोनों ये वाला एंगल बताना हो तो क्या बताऊंगा, एंगल बताना है मैग्नीट्यूड में। अब डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है, डायरेक्शन आप पॉजिटिवली ही लेंगे, मैग्नीट्यूड में एंगल आपने बताना है कि ये एंगल जो है वो कितना बन रहा है। शाबाश शाबाश। कोस अल्फा बीटा।
अल्फा प्लस बीटा। जस्ट हमने एंगल बताना है, वो क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा चलो एक एग्जांपल देके बच्चे आपको समझाता हूँ, ध्यान से जरा देखिएगा। मैं कहता हूं हमारे पास जो है ये एंगल जो है ये हमारे पास है जी 60 डिग्री। ये एंगल अगर मैं इसको क्लॉकवाइज तो कितना होगा, -60 डिग्री सपोज कर लेते हैं। ये इधर को मूव किया तो -60 डिग्री है। तो मैं कहता हूं बताओ फिर इन दो लाइंस के दरमियान में एंगल कितना होगा। अब ये एंगल अब बन ये रहा एंगल है, बन रहा है, तो आप क्या तो कहेंगे, आप क्या कितना कहेंगे एंगल होगा। कितना एंगल होगा। 60 प्लस 60, ये हमारे पास जो एंगल बनेगा वो होगा जी 90 मतलब 120 डिग्री। दोबारा से इस बात को जो है वो सुने, ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या होगा जी 120 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 60 ये है और 60 ही ये है। ये माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री जो है वो बचे आंसर आएगा। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों की। यस सर। चलें जी, अब जो है हमने अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमने क्वेश्चन जो है वो प्रूफ करना है, यही बातें वहां पे यूज होनी है। तो जरा तवज्जो से जो है वो मेरी बात सुनिएगा वहां पे, ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। अब ये बातें जहन में रखनी है आप लोगों ने, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बचे हमारे पास है जी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये है जी हमारे पास। हमने इसको प्रूफ करना है वेक्टर मेथड से। वैसे तो हमने बच्चे इसको प्रूफ किया हुआ है मतलब फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। लेकिन ये है कि अब हमने इसको प्रूफ करना है वेक्टर मेथड से। तो जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। मैं एक जो है वो फिगर वही बनाने लगा हूं। ये हमारे पास जो है वो ओ पॉइंट है जो कि 0,0 है। और यहाँ पे जो है वो मैं एक जो है वो वेक्टर यूनिट वेक्टर जो है वो ड्रॉ किया ओ ए। ये यूनिट वेक्टर है। इसका जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या है जी अल्फा है, ठीक है। और एक और यूनिट वेक्टर जो है वो बच्चे मैंने ड्रॉ किया जिसका एंगल जो है वो बन रहा है, इस तरफ को आपने लिया एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका एंगल जो होगा वो फिर बीटा होगा। डायरेक्शन की वजह से साथ माइनस लगा दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बी पॉइंट है। अच्छा मैंने आप लोगों से ये पूछना है कि बताएं मुझे ये ए पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये ए पॉइंट मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, हमने सीख लिया है पहले ही कि हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है, ये लेंथ जो होगी वो हमारे पास 1 होगी, इसलिए कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। सिमिलरली ये बी पॉइंट जब हमने लिखना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस माइनस बीटा कॉमा साइन माइनस बीटा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास होगा कॉस बीटा कॉमा माइनस साइन बीटा। ये जो है ये हमारे पास बचे आ गया जी। यहां तक जो है वो समझ आ गई आप लोगों को। यस सर। अब देखें ये जो काम हमने फिगर बनाई है इसको हम लिखने लगे हैं। अभी क्या करने लगे हैं जी, लिखने। तो तवज्जो करिएगा जरा। हमने कहा कंसीडर टू यूनिट वेक्टर, कंसीडर टू यूनिट वेक्टर ओ ए कॉमा हमारे पास ओ बी इन एक्स वाई प्लेन।
हमने दो जो है वो यूनिट वेक्टर कंसीडर किए, एक जो है वो हमारे पास ओ ए है, और बच्चे जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है जी, ओ बी है। ये हमने जो है वो कंसीडर कर लिया, ठीक है जी। अब फिर साथ हमने क्या कहा, मेकिंग एंगल, हमने कहा ये जो यूनिट वेक्टर हैं ये एंगल बना रहे हैं, मेकिंग एंगल अल्फा, फिर कॉमा माइनस बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो है ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और माइनस बीटा जो है ये एंगल जो है वो बना रहे हैं। तो हमारे पास फिर ध्यान से जरा बात सुनिएगा, एक और बात, सच दैट, तो इन दोनों के दरमियान में फिर एंगल क्या होगा, मेजर एंगल ए ओ बी, मतलब इन दोनों के दरमियान में फिर हमारे पास जो एंगल होना है वो क्या होना है, वो हम बताने लगे, ये वाला एंगल हमने बताना है। तो वो बच्चे होना है, मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होगा। इन दोनों के दरमियान में ये जो यूनिट वेक्टर हैं इनके दरमियान में एंगल क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा ये है, बीटा जो है वो हमारे पास ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो एंगल आ जाएगा बिटवीन ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। ये हमने जो है वो लिख लिया यहाँ पे कि मेजर एंगल ए ओ बी जो है वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर ये इसको दोबारा कहिएगा। आपने तवज्जो से जो है वो जरा देखना है जी। समझ आ गई इसकी? सर ये यहाँ से दोबारा समझा दिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा से। हाँ जी। अच्छा बच्चे यहाँ पे गौर करें, मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी, यहाँ पे गौर करें। मैं कहता हूँ यहाँ से लेके ये जो लाइन है ये एंगल बना रही है 60 डिग्री, ठीक है जी। और ये जो लाइन है ये एंगल बना रही है ये भी 60 डिग्री है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से जो है ये माइनस लगाया क्योंकि ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर हम इन टोटल एंगल की बात करेंगे, इनके दरमियान में एंगल जो होगा वो 60 ये है, 60 ये है, तो कितना हो जाएगा जी, 120 डिग्री। बात की समझ आई? अगर आप ये यस सर। कहें 60 माइनस 60 तो वो जीरो हो जाएगा, तो वो इनके दरमियान में एंगल तो जीरो नहीं बन रहा है, ये हमारे पास दोनों लाइन के दरमियान में ये एंगल बन रहा है, जीरो नहीं होगा बल्कि 120 डिग्री होगा। जी समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। माइनस इसलिए यस सर। सिर्फ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है जी। जी नेक्स्ट चलें जी। यस सर। यस सर। चलें बच्चे, अब जो है हमने ये लिख लिया। अच्छा अब मैं कहता हूं मुझे ना ओ ए जो है वो वेक्टर बताएं, फिर क्या होगा। नो, ओ ए वेक्टर जरा बताएं तो ओ ए वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या होगा। दो पॉइंट के दरमियान में वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए वाले पॉइंट से ओ वाले जो है वो माइनस कर देंगे, कॉज अल्फा माइनस 0 इंटू आई, फिर बच्चे प्लस साइन अल्फा माइनस 0 इंटू हमारे पास जे, इनको सॉल्व किया, हमारे पास कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा हमारे पास क्या हो गया जी, जे। ये हमारे पास ओ ए जो है वो बच्चे वेक्टर आ गया। सिमिलरली अगर हम ये फाइंड आउट करें ओ बी, तो वो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पॉइंट बी पॉइंट में से ये वाले जो है वो पॉइंट माइनस करेंगे तो हमारे पास बी पॉइंट जो है वो ये है, कॉस बीटा माइनस 0 इंटू बच्चे आई, फिर प्लस माइनस साइन बीटा माइनस 0 इंटू बच्चे हमारे पास जे। इनको सॉल्व कर लें, कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा बच्चे हमारे पास क्या आ गया जी, जे। ये ओ बी जो है वो हमारे पास वेक्टर आ गया जी। यहां तक जो है वो बच्चे समझ आ गई है? सर ये हमने माइनस क्यों किया? जी बच्चे, ये हमने माइनस क्यों किया है? कौन सा बच्चे माइनस?
कोस अल्फा माइनस 0 और साइन अल्फा माइनस 0। बच्चे दो पॉइंट के दरमियान में वेक्टर जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? आगे वाले से पीछे वाला माइनस कर देते हैं। जी ठीक है। एक ए के पॉइंट से ओ वाले जो है वो माइनस कर देते हैं, इसलिए दो पॉइंट के दरमियान में हम वेक्टर जो है वो इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जी समझ आ गई है? यस सर। चलें जी, अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बच्चे 1 है और ये वाली जो इक्वेशन नंबर है ये हमारे पास बच्चे 2 है। हमने जो है वो ये चीज प्रूफ करनी है, ये वाली कॉज आ रहा है। कॉज जो होता है वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट में आता है, ये हम प्रीवियस जो है वो पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इन दोनों का जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे। क्या करेंगे जी? डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया और बच्चे हमने ओ बी जो वेक्टर है उसका जो है वो हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा वो जरा देखिएगा। जी ओ ए डॉट हमारे पास ओ बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर हमारे पास कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, फिर डॉट कॉस अल्फा आई माइनस हमारे पास है साइन, सॉरी बीटा है यहाँ पे, साइन बीटा जे। ये आ गया जी बच्चे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। ये माइक जरा बंद करें। अब डॉट प्रोडक्ट को कैसे बच्चे सॉल्व करते हैं? आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा, फिर हमारे पास कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास आ गया जी। आई का कोफिशिएंट आई से बच्चे मल्टीप्लाई, जे का कोफिशिएंट बच्चे जे से जो है वो आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी। अब इनको जो है वो हमने सॉल्व करना है। ये डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? ओ ए की मैग्नीट्यूड, फिर बच्चे ओ बी जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, कॉस, फिर इन दो वेक्टर के दरमियान में जो एंगल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वो हम प्रीवियस जो है वो कह चुके हैं, इनके दरमियान में जो एंगल है अल्फा प्लस बीटा। प्लस बीटा। जी इतनी बच्चे बात की समझ आई? आवाज नहीं आई आप लोगों की? यस सर आ गई। ये 1 हो गया। और ओ बी जो वेक्टर है बच्चे वो भी हमारे पास क्या है जी? उनकी मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ये क्या है जी? यूनिट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड लो लेके भी देख लें तब भी इसका आंसर जो है वो 1 ही आना है। ओ ए जो है इसकी मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना चाहें तो फिर भी आंसर क्या आएगा बच्चे? 1 ही आएगा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ऊपर स्क्वायर रूट, तो वो क्या होगा जी? आंसर 1 ही होगा। लेकिन हमने स्टार्ट में ही कह दिया हुआ है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो फिर हम इसको जो है वो ऑब्वियसली कह देंगे कि इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या होगी जी? 1 होगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1, फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये 1 1 जो है वो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो है वो प्रूफ हो गया कि कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है वो बच्चे हमारे पास क्या है जी? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बच्चे जो है ये हमारे पास जो है थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। हैंस प्रूफ।
जी समझ आ गई इस बात की? यस सर। यस सर। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कल जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो कॉज अल्फा माइनस बीटा वाला जो है उसको भी प्रूफ करेंगे। ये वाला कॉज अल्फा माइनस बीटा ये किसके बराबर होगा? कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये कल जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो प्रूफ करेंगे बिल्कुल सेम ऐसे कि इसकी फिगर जो है वो थोड़ी सी मतलब और तरीके से बनेगी, लेकिन जो है प्रूफ जो है इसने ऐसे ही होना है। तो हम इंशाल्लाह कल जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। जी कोई बात पूछने वाली है तो इसमें से बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है जी? क्लियर है जी? यस सर, यस क्लियर है। सर। चलें बच्चे आज के लिए जो है वो आपका यही काम है। तो नेक्स्ट जो है वो अपनी क्लास की तरफ जो है वो मूव करें। हो सकता है टाइम जो है वो ज़्यादा मतलब हो गया हो, लेकिन ये टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट करना था इसलिए। ठीक है बच्चे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।